नमस्कार प्रिय मित्रों, जय अम्बे ज्योतिष केंद्र में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज का जो हमारा विषय है वो है शनि की ढैया के बारे में, और खास करके मैं आपको एक कुंडली के माध्यम से बताने जा रहा हूं कि असल में शनि की, क्योंकि जब शनि की ढैया किसी के जीवन में आती है तो प्रायः लोग कमजोर पड़ जाते हैं पहले से ही कि क्या शनि की ढैया हमें केवल अशुभ असर ही देगी, परंतु मित्रों ऐसा नहीं है। आज मैं यहाँ पर आपको हमारे भारत देश के जो प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब, उनकी कुंडली के माध्यम से आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि असल में शनि की ढैया सही होती है या खराब। हर किसी की कुंडली में चाहे कोई भी प्लैनेट हो, उनका असर पॉजिटिव या नेगेटिव होता ही है। हर प्लैनेट हमारे लिए खराब भी नहीं होते हैं और सभी प्लैनेट हमारे लिए शुभ भी नहीं होते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर शनि की बात करते हैं आज, तो हमें पहले ये जानना आवश्यक है कि असल में शनि केवल हमें खराब फल ही देते हैं या अच्छा फल भी देते हैं, और अच्छा फल अगर देते हैं तो क्यों देते हैं, और खराब फल देते हैं तो भी क्यों देते हैं। देखिए मित्रों, शनि यानी कि न्यायाधीश है, कर्म फल दाता है। आप अपने जीवन में जो भी कर्म करते हैं, चाहे वो अच्छे हो या फिर बुरे हो, उसी कर्मों के आधार पर शनि महाराज आपको फल देते हैं। जब आपकी कुंडली में जैसे कि शनि की महादशा आए, अंतर्दशा आए, प्रत्यंत दशा आए, सूक्ष्म दशा या फिर प्राण दशा, हालांकि प्राण दशा ये ऐसी दशा है हर महीने में एक बार तो आती ही है आपके जीवन में, या तो फिर शनि की छोटी पनौती या फिर बड़ी पनौती, इस समय के दौरान शनि महाराज फल देने के लिए आपकी कुंडली में एक्टिवेट हो जाते हैं और आपके कर्मों के अनुसार वो आपको पॉजिटिव या फिर नेगेटिव प्रभाव देते हैं। तो मित्रों, जैसा कि यहां पर मैंने ये कुंडली बताई आपको, ये हमारे भारत देश के जो प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब, उन्हीं की कुंडली है। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि जब 2014 में वो हमारे भारत देश के जो प्रधानमंत्री बने, उस समय के दौरान उनके जीवन में शनि की 7.5 की जो पनौती होती है वो लोहे के चरण के ऊपर चल रही थी, और उसी शनि के कारण वो अपने जीवन में प्रधानमंत्री पद के ऊपर आए। हालांकि अभी पनौती नहीं चल रही है, परंतु ये कुंडली आज मैंने इसलिए बताई आपको क्योंकि आने वाले समय में मोदी साहब के ऊपर 2023 में जब शनि महाराज 17 जनवरी 2023 को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, उस समय के दौरान शनि की जो ढैया है वो उनके जीवन में चलने वाली है, वापस स्टार्ट जो है वो होने वाली है छोटी पनौती। तो क्या असर रहेगा, क्या ये पॉजिटिव प्रभाव देगा या नेगेटिव? तो आइए हम जानते हैं पहले कि भी मोदी साहब इतने बड़े पद के ऊपर है तो ये क्यों है, कौन से ऐसे योग है जो इनको सफलता दे रहे हैं। सबसे पहले हम पंचांग के बारे में जान लेते हैं। जब मोदी सर का जन्म हुआ था उस दिन रविवार का दिन था। तिथि की अगर हम बात करें तो भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि, अनुराधा नक्षत्र दूसरा चरण, विश्व योग, तैतिल करण, चौघड़िया की हम बात करते हैं। जो चौघड़िया खास करके मुहूर्त शास्त्र में देखा जाता है, इसे हम यहां पर भी देख सकते हैं। तो अमृत चौघड़िया उस दिन चल रहा था और होरा जो चल रही थी वो शनि की चल रही थी। खास करके ये हमें जानना आवश्यक है, होरा यहाँ पर खास करके प्राय लोग ऐसा ही मानते हैं कि केवल और केवल मुहूर्त के अंदर ही देखा जाता है, परंतु ऐसा नहीं है। आपका जब जन्म होता है उस समय के दौरान आपके ऊपर जो होरा का प्रभाव होता है, उसी होरा के अनुसार आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। आपके व्यक्तित्व में उसी प्लैनेट का सबसे ज्यादा प्रभाव होता है, और वो प्लैनेट किस अवस्था में, आइए हम जानते हैं।
जैसे कि मैंने आपको बताया, शनि की होरा ब्राह्मण वर्ण और देवगण, चंद्रमा अनुराधा नक्षत्र के अंदर है और अनुराधा नक्षत्र यानी कि वृश्चिक राशि में आता है। चंद्रमा देखिए यहाँ पर वृश्चिक राशि के अंदर है, जहां पर 8 नंबर लिखा है। वृश्चिक राशि के अनुराधा नक्षत्र के अंदर नक्षत्र का अधिपति शनि देव बनते हैं। अब यहाँ पर हम कुंडली के बारे में हम चर्चा करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पर आप सभी मित्रों को एक बात बताना चाहता हूं कि जो भी मित्र हमारा ये जो चैनल पहली बार देख रहे हैं, मेरा जो वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो उनसे निवेदन है कि आप मेरी जो वीडियो है इसे आप लाइक भी शेयर कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, ताकि और लोगों को भी सही जानकारी मिल सके। और हमारी जो चैनल है इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बाजू में दिए गए बेल आइकन को आप ऑन कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मित्रों, शुरू करते हैं हम हमारे वीडियो के बारे में। जैसे कि आप यहाँ पर देखते हैं लग्न राशि यानी कि एसेंट राशि, उनका व्यक्तित्व। तुला राशि का यहाँ पर लग्न है, चंद्रमा जो है वो वृश्चिक राशि का है। दूसरे स्थान में चंद्र और मंगल की युति बन रही है। मंगल चलित चक्र में प्रथम स्थान का भी यहाँ पर फल देते हैं, यानी कि यहाँ पर मंगल की अभी वर्तमान समय में मंगल की महादशा जो चल रही है वो 10 जुलाई 2022 को स्टार्ट हुई है और ये 10 जुलाई 2029 को ये खत्म होगी। फिलहाल वर्तमान समय में मंगल की महादशा में मंगल की अंतर्दशा चल रही है, जो 6 दिसंबर 2022 को खत्म हो जाएगी। उसके बाद मंगल की महादशा में राहु की अंतर्दशा जो है वो स्टार्ट होगी। अब राहु का जो अंतर है वो 6 दिसंबर 2022 से लेकर 28 दिसंबर 2023 को खत्म हो जाएगा, यानी कि 2023 का जो पूरा साल है वहां पर मंगल की महादशा में राहु की अंतर्दशा चलेगी। अब यहां पर दूसरा हम गोचर के अनुसार भी हम जानते हैं कि भी क्या प्रभाव रहेगा। फिलहाल की अगर हम बात करते हैं गोचर की, तो वर्तमान समय में शनि महाराज यहां पर मकर राशि में चल रहे हैं, यानी कि सर की कुंडली में चतुर्थ भाव में चल रहे हैं, गोचर कर रहे हैं। और उनकी पूरी दृष्टि यहां पर कर्म स्थान के ऊपर भी है, सत्ता के स्थान के ऊपर भी है और प्रथम स्थान के ऊपर भी और छठे स्थान के ऊपर भी, रोग और शत्रु के स्थान में। आने वाले समय में जैसे कि आपको बताया 17 जनवरी वहां पर शनि पंचम भाव में गोचर करेंगे। तो पंचम भाव में जब गोचर करेंगे तो उनकी दृष्टि पूरी लाभ स्थान के ऊपर भी पड़ेगी, जन्म के शनि के ऊपर भी पड़ेगी और चंद्रमा के ऊपर भी पड़ेगी। अब यहाँ पर एक बात आपको मैं बताना चाहता हूं कि भी चंद्रमा से जब भी कभी चतुर्थ भाव में शनि आते हैं तो आपके ऊपर शनि की पनौती होती है, छोटी पनौती लोहे के चरण के ऊपर, क्योंकि शनि का जो समय होता है वो एक राशि में 2.5 साल तक रहते हैं। शनि के लिए क्या फल देते हैं, कब शुभ फल देते हैं, कब अशुभ फल देते हैं, इसके लिए मैं पूरा वीडियो एक अलग से बनाऊंगा। आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो को आपका सबसे पहले आपको मिल जाए और उसमें आपको डिटेल्स में पूरी जानकारी दूंगा। अगर आपके एजेंट में शनि की अशुभ असर चल भी रही है, मिल भी रही, तो इसके लिए क्या उपाय आप कर सकते हैं। परंतु फिलहाल का जो हमारा वीडियो है आज का, चंद्रमा से चतुर्थ भाव में गोचर में शनि आएंगे कुंभ राशि में, तो यहाँ पर उनके जीवन में, मोदी साहब के जीवन में शनि की जो ढैया है वो शुरू होने वाली है। कैसा असर देगी, कैसा प्रभाव देगी, क्या ये जो समय है वो उनके जीवन में भी पहले की तरह शुभ फल ही देगा? क्योंकि जब भारत के जब प्रधानमंत्री सब बने थे तो यहाँ पर शनि महाराज चल रहे थे चंद्रमा से 12वें स्थान में, और 7.5 का जो तबक्का है वो लोहे के चरण के ऊपर चल रहा था। और इसी 7.5 की पनौती में, इसी 7.5 के समय में उसी शनि महाराज ने उनको पॉजिटिव फल दिया, प्रधानमंत्री के पद के ऊपर उनको बिठाया। तो ऐसा क्यों हुआ, कौन से ऐसे योग है, आइए हम ये भी देखने का प्रयत्न करते हैं। तो सबसे पहले हमें लग्न का यहां पर देखना चाहिए कि लग्न शुक्र जो है वो कौन सी परिस्थिति में है। लग्न शुक्र यहां पर लाभ स्थान में, शुक्र अपने खुद के नक्षत्र में है और सिंह राशि के अंदर बैठे हुए। हालांकि यहाँ पर सिंह राशि में शुक्र कमजोर माने गए हैं, परंतु शुक्र यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि अपने खुद के नक्षत्र में है, तो यहाँ पर वो बलवान हुए। दूसरा, यहाँ पर नवमा चक्र में भी, क्योंकि नवमा चक्र जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी प्लैनेट का
भला भला देखने के लिए नवमास चक्र का खास जो है सहारा लिया जाता है। तो नवमास में भी शुक्र सिंह राशि में ही है, यानी कि यहां पर वो बढ़त तभी हुए, पहला पॉइंट। दूसरा कि शनि के बारे में हम चर्चा करते हैं, क्योंकि जैसा कि आपको ने पहले भी बताया कि जब सर का जन्म हुआ था तो शनि की होरा उनके ऊपर चल रही थी, उनका प्रभाव ज्यादा था। और वही शनि की अगर हम बात करें तो तुला राशि में शनि चतुर्थ और पंचम भाव के अधिपति होने के साथ साथ वो योग कारक पति बनते हैं। और वही शनि लाभ स्थान में बैठे हुए हैं, सबसे पहला पॉइंट। यहां पर वो दो योग कारक बन के बैठे हुए, ऊपर से यहां पर वो लाभ स्थान में बैठे हैं। लास्ट यहां पर वो सिंह राशि में बैठे, सिंह राशि भले ही उनकी शत्रु राशि है, परंतु यहां पर एक राजा की राशि में बैठे हैं, बलवान है। दूसरा पॉइंट। तीसरा, यहां पर शनि सूर्य के नक्षत्र में है। सूर्य भी कहां पर है? यहां पर अपने खुद के नक्षत्र में, क्योंकि दोनों ही प्लैनेट यहां पर बलवान होने के कारण शनि और सूर्य यहां पर सर के जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट बने हुए हैं। चौथा पॉइंट, पुष्कर नवमास, नवमास चक्र में भी अगर किसी भी प्लैनेट आपके पुष्कर नवमास में बैठ जाते हैं तो आपके लिए भले ही वो नेगेटिव हो कुंडली में, परंतु आपके लिए वो पॉजिटिव बन जाते हैं। तो यही कारण है सर के जीवन में, क्योंकि शनि यहाँ पर 29.5 डिग्री पे के अंदर है, सूर्य की राशि में है, सूर्य के नक्षत्र में है और पुष्कर नवमास में है। ये सबसे बड़ा उनका पॉजिटिव पॉइंट है। इसी कारण सर को जब शनि की 7.5 की ढैया स्टार्ट हुई, उसी समय के दौरान वो भारत के प्रधानमंत्री पद के ऊपर सेवा यहाँ पर उन्होंने दी है। अब और भी हम देखते हैं आगे जाके कि केवल शनि का ही प्रभाव है, तो और भी प्लैनेट है यहाँ पर। तो देखिए मित्रों, चंद्र और मंगल की यहाँ पर युति बनी हुई है। हालांकि मंगल यहाँ पर दूसरे स्थान में है, परंतु साथ में वो प्रथम स्थान का भी फल दे रहे हैं चलित चक्र में जाके। उसी मंगल की अगर हम बात करते हैं, मंगल स्व राशि में है पहले, तो ये भी यहाँ पर बलवान हुए। गुरु के नक्षत्र में है तो और भी ज्यादा, क्योंकि वो मित्र नक्षत्र में गए हैं, और भी ज्यादा बलवान। और नवमास चक्र में की बात करें तो यहाँ पर ऐसा कहा गया है कि मंगल अगर यहाँ पर 0 डिग्री, तो वो कर्क राशि के नवमास में गए तो यहाँ पर वो मंगल कमजोर हो गया। परंतु यहाँ पर यही मंगल नीच नवमास में होने के बावजूद भी वो पुष्कर नवमास में चला गया है, तो यहाँ पर ये मंगल की दशा भी उनके लिए बलवान हो गई, क्योंकि मंगल भी उनके लिए बहुत ही पॉजिटिव फल देते हैं। इससे पहले जब यहाँ पर हम बात करते हैं चंद्र की मान, जब यहाँ पर मैंने शनि की ढैया के बारे में बताया आपको कि भाई सर की जब यहाँ पर पीएम पद के ऊपर उन्होंने अपना कार्यभार संभाला, वो सेवा किया, तो उस वक्त चंद्र की महादशा चल रही थी। अब चंद्र के बारे में भी हम जानते हैं कि चंद्रमा कौन सी परिस्थिति में, क्यों वो दशा ने भी उनको प्रभाव दिया। अच्छा, तो उस समय के दौरान चंद्र 8.5 डिग्री के ऊपर शनि के नक्षत्र में, नक्षत्र में शनि यहाँ पर भगवान, जो आपको मैंने पहले भी बताया। यही कारण है कि चंद्रमा यहाँ पर कर्मस्थान के स्वामी होकर यहाँ पर बैठे हुए हैं वृश्चिक राशि में। भले ही वो नीच राशि में है, वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच राशि में होते हैं, परंतु मंगल के साथ में होने के कारण यहाँ पर उनके कुंडली में एक नीच भंग राजयोग भी हुआ है। यही राजयोग उनको आगे ले जाने में सफलता देता है। जैसा कि मंगल के बारे में उपद है, मंगल भी यहाँ पर बोला, क्योंकि भले ही वो कर्क राशि में है, परंतु वो पुष्कर नवमास में है। चौथा पॉइंट, मंगल और गुरु। यहाँ पर देखिए मंगल गुरु के नक्षत्र में है और जो गुरु है वो यहाँ पर मंगल के नक्षत्र में है। तो मंगल और गुरु ने अपना नक्षत्र परिवर्तन किया हुआ है, यह भी सबसे बढ़िया पॉइंट है। सूर्य जो सत्ता के कारक होते हैं, भले ही 12वें स्थान में है, परंतु वो चलित चक्र में लाभ स्थान का भी फल दे रहे हैं। तो कन्या राशि के सूर्य अपने खुद के नक्षत्र में मकर राशि के नवमास में है, और सूर्य बुध गुरु, सूर्य बुध और गुरु षडवर्ग का जो बल निकलता है, उसमें सूर्य बुध और गुरु ये 3 प्लैनेट बलवान हो जाते हैं। आखिर में हम चलित चक्र की बात करें तो कौन से बदलाव यहां पर आ रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले तो गुरु जुपिटर वो यहाँ पर पंचम स्थान के अंदर बैठे हुए हैं, परंतु चलित चक्र में वो चतुर्थ भाव में आ जाते हैं। तो यहाँ पर वो चलित चक्र में चतुर्थ भाव का स्थान का भी फल दे रहे हैं।
राहु की हम बात करते हैं, जो छठे स्थान में शत्रु अंतर नाम का योग बनाते हैं, वही राहु चलित चक्र में पंचम स्थान में आ जाते हैं, तो यहां पर वो एक प्रकार का एक राजयोग भी बनाते हैं, क्योंकि तुला राशि में राहु जो है वो अच्छा फल देने वाला प्लैनेट है। ऊपर से राहु की अगर हम बात करते हैं तो वो 5.5 डिग्री के अंदर है, और नक्षत्र उनका देखा जाए तो वो शनि के नक्षत्र में है। राहु जिस नक्षत्र में बैठे हुए हैं वो नक्षत्र जो शनि भी यहाँ पर बलवान है। सबसे बढ़िया पॉइंट यहाँ पर शनि का ही है। इसी कारण राहु यहाँ पर पॉजिटिव फल देते हैं, क्योंकि सरकार, पॉलिटिक्स, राजनीति, इनमें अगर कोई भी प्लैनेट आपको बल देता है, सबसे पहले तो राहु का आपकी कुंडली में बलवान होना अति आवश्यक है। अगर राहु यहाँ पर कमजोर पड़ गए तो पॉलिटिक्स में, राजनीति में आपको जितनी सफलता मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है। दूसरा प्लैनेट यहाँ पर शनि और तीसरा प्लैनेट यहाँ पर सूर्य, ये तीन प्लैनेट सबसे असरकारक है यहाँ पर कुंडली में। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया, गुरु और राहु का चलित में और भी देख लेते हैं, सूर्य, बुध और केतु, ये तीन प्लैनेट जो 12 स्थान में बैठे हुए हैं वो चलित चक्र में लाभ स्थान का भी फल यहाँ पर दे रहे हैं। ये साकी कुंडली में सबसे बढ़िया पॉजिटिव पॉइंट है। तो हमने यहाँ पर कुंडली के बारे में चर्चा की। अब हम बात करते हैं शनि की पनौती के बारे में, कि आने वाला जो समय है वो कैसा रहेगा। क्या पनौती उनको केवल खराब ही फल देगी? क्योंकि मोदी साहब की बात अगर हम करते तो मोदी साहब हमारे देश के एक प्रधानमंत्री है, एक राजा है। तो अगर राजा के जीवन में खराब समय आता है तो उनका जो भुगतान है वो पूरी प्रजा करती है। अगर उनका भी अच्छा समय चलता है तो डेफिनेटली देश का भी अच्छा ही समय है और प्रजा का भी अच्छा ही समय है। जैसा कि मैंने आपको बताया, वर्तमान समय में शनि यहाँ पर गोचर कर रहे हैं, आने वाले समय में यहाँ पर आएंगे तो क्या होगा। सबसे पहले तो ये जो स्थान है पंचम स्थान, यहाँ पर जब शनि गोचर करे तो पहली बात तो ये, भले ही वो यहाँ पर अपनी खुद की राशि में आएंगे, कुंभ राशि में, यहाँ पर बलवान तो होंगे ही, परंतु शनि की जो दृष्टि है वो यहाँ पर लाभ स्थान के ऊपर पड़ेगी। शनि की जो दृष्टि है वो यहाँ पर सप्तम भाव के ऊपर पड़ेगी, और शनि की जो दृष्टि है वो यहाँ पर फाइनेंस के स्थान के ऊपर पड़ेगी। लाभ स्थान यानी प्रॉफिट, सप्तम भाव यानी कि सोशल इमेज, सोशल स्थान, समाज, और यहाँ पर फाइनेंस यानी कि लाभ जितना, प्रॉफिट जितना मिलना चाहिए। क्योंकि ये इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि शनि की जो क्रिया है 2023 में जब स्टार्ट होगी तो जून 2025 तक रहेगी, क्योंकि शनि जो है एक राशि में 2.5 साल तक रहते हैं। कुंभ राशि में अगर सूक्ष्म कुंडली में अगर हम बल देखने जाए तो इस समय बल जो है वो बहुत ही कम मिलता है। और अगर दशा की बात करें तो मंगल की महादशा में उस दिन राहु का समय चल रहा होगा 2023 में। तो सीधी सी बात है कि भाई यहाँ पर राहु उनको बल दे रहा है, परंतु गोचर की राहु की अगर हम बात करते हैं तो राहु यहाँ पर मेष राशि में चल रहे हैं गोचर में, और यहाँ पर राहु कहीं ना कहीं नेगेटिव प्रभाव तो जरूर देगी। क्योंकि अगर नक्षत्र की अगर हम बात करते हैं तो गोचर का राहु शुक्र के नक्षत्र में है, और फरवरी महीने में जब ये पनौती स्टार्ट होगी जनवरी में, तो फरवरी में राहु केतु के नक्षत्र में जाएंगे, और सितंबर 2022 के एंड में केतु जो अभी गुरु के नक्षत्र में चल रहे हैं वो राहु के नक्षत्र में जाएंगे। तो आने वाले समय में सीधी सी बात है कि सभी प्लैनेट का यहाँ पर नक्षत्र परिवर्तन होता है। शनि यहाँ पर आएंगे तो मंगल के नक्षत्र में रहेंगे, राहु मंगल की महादशा में, राहु की अंतर्दशा चल रही है। भले ही राहु यहाँ पर बलवान है जन्म कुंडली में, परंतु कहीं ना कहीं गोचर में भी उनका प्रभाव जो है जितना मिलना चाहिए वो पॉजिटिव नहीं मिलता है। ऊपर से शनि की पनौती, तो इतना तो मैं कह सकता हूं इन सभी परिस्थितियों को मिला के कि 2023 का जो समय है वो मोदी साहब के लिए थोड़ा कठिन समय तो रहेगा ही। जितना लाभ, जितना प्रॉफिट अभी मिल रहा है उतना लाभ उनको उन समय के दौरान नहीं मिलेगा, या फिर काफी सारी परेशानियां भी उनके जीवन में आ सकती है। अष्टक बल की बात करें तो वहां पर भी किसी भी तरह का बल नहीं मिल रहा है। सर्वाष्टक है यहाँ पर, तो यहाँ पर बहुत ही कम पॉइंट्स मिल रहे हैं। इन सब परिस्थितियों का विचार करके ये जो समय है 2.5 साल का जो पीरियड है वो मोदी साहब के लिए बहुत ही कठिन रहेगा। कोई कार्य में यहाँ पर उनको जो सफलता मिली, जो वहां पर भी सफलता जो मिलनी वो नहीं मिल सकती है।
विरोधी पक्ष का सामना भी यहाँ पर खास करके उनको करना पड़ेगा। यह समय काफी परेशानी हो सकता है, खास करके 2023 का। परंतु आगे जाके अगर हम बात करते हैं तो अप्रैल के एंड में, 2023 की मैं बात कर रहा हूं, 23 की अप्रैल महीने के एंड में गुरु जो है वो यहाँ पर अभी चल रहे हैं। गुरु यहाँ पर आएंगे सप्तम भाव में। तो गुरु की जो दृष्टि है वो व्यक्तित्व के स्थान के ऊपर भी पड़ेगी, लाभ स्थान के ऊपर भी पड़ेगी और तीसरे स्थान पे पड़ेगी, जहां पर कम्युनिकेशन चल रहा है। तो गुरु कहीं ना कहीं थोड़ा बचाव कर सकते हैं। और 2024 की अगर हम बात करते हैं 24 की, वो समय, क्योंकि कहीं ना कहीं भले शनि यहाँ पर रहते हैं लेकिन गोचर के प्रधान का बल यहाँ पर उनको मिल रहा है। सूक्ष्म कुंडली में जो स्थान है उनका भी बल मिल रहा है। दशा भी यहाँ पर चेंज, क्योंकि मंगल की महादशा में गुरु की अंतर्दशा रहेगी। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो एक मंगल और गुरु का एक केंद्र योग बन रहा है। नक्षत्र भी यहाँ पर परिवर्तन है, तो गुरु यहाँ पर बलवान है। मंगल में गुरु का अंतर सर की कुंडली में उनके अनुसार बहुत अच्छा रहेगा। इतना भी ज्यादा खराब यहाँ पर जो 2023 का जो समय है, 2024 का उनके लिए थोड़ा पॉजिटिव रहेगा। खास करके गुरु जो यहाँ पर अभी चल रहे हैं और चतुर्थ भाव का भी फल दे रहे हैं पचलित चक्र में, तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर जब गुरु का जब गोचर होगा, उनका जब समय आएगा 2024 में, तो सोशल इमेज के साथ साथ उनको विदेश, जो 12वां जो स्थान होता है वो विदेश का होता है। तो विदेश नीति से, विदेश से भी, इंडिया के बाहर से भी यहाँ पर हमें सपोर्ट मिल सकता है। संबंध जो है यहाँ पर, रिश्ते जो है वो सुधर सकते हैं। और यहाँ पर अगर मोदी साहब किसी भी कार्य में आगे बढ़ना चाहे, व्यापार, क्योंकि व्यापार जो है कम्युनिकेशन है, उनके ऊपर भी गुरु की दृष्टि है, तो गुरु यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं। तो 2024 का जो समय है वो काफी अच्छा रहेगा। तो मित्रों, आज हमने चर्चा की मोदी साहब की कुंडली के बारे में। आपको मेरा वीडियो आज का कैसा लगा है, आप इसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। और ऐसी कोई और जानकारी आप शास्त्रों के अनुसार जानना चाहते हैं तो आप ये भी कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे आप लाइक और शेयर जरूर करिए, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली जो वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो, ऐसी बहुत सारी जानकारियां लेकर मैं आपके समक्ष आऊंगा, तो वो आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो मित्रों, मिलते हैं हमारे नए वीडियो में। तब तक के लिए जय अम्बे।